और कैसे हो। तो मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि तुम सब भी अब एनिमे का हिंदी डब देखने लगे हो और तुम सबको पसंद भी आ रहा है। मतलब अगर डबिंग अच्छा से किया गया है तो क्यों ना पसंद आए। बट बहुत सारे पॉपुलर सीरीज और पुराने सीरीज को हिंदी डब मिला ही नहीं है। अभी लेटेस्ट में जितने भी एनिमे आए हैं उन सबको तो हिंदी डब मिला है, बट जो पुराने एनिमे है या फिर जो उतने पॉपुलर नहीं हुए वो सब रह गए हैं। और बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कितने एनिमे को हिंदी डब किया गया है और उसको देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। 90% एनिमे हिंदी डब में तुमको क्रंचीरोल पे मिल जाएगा, बट कुछ एनिमे वो तुमको नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम या फिर हॉटस्टार ये सब पे मिलेंगे। तो मैं आज उन सब का निचोड़ निकाल के एक साथ तुमको प्रेजेंट करूंगा। तो इस वीडियो में तुमको मैं आज 100 या 120 एनिमे टाइटल्स बताऊंगा जिनको हिंदी डब मिल रखा है और इनमें से 90% तुमको क्रंचीरोल पे मिल जाएंगे और कुछ नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे तुमको मिल जाएगा। तुम जाके सर्च कर लेना। और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है एनिमे रिकमेंडेशन सीरीज का। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, तुम जाके देख सकते हो। और इस सीरीज का नाम मैं रखूंगा वी वाला। तो इस सीरीज में मैं तुमको एकदम खतरनाक एनिमे रिकमेंड करूंगा, मतलब जिसको मैंने देखा है या फिर मेरे को लगता है कि तुमको शेयर करना चाहिए ऐसे बहुत सारे खतरनाक एनिमेस। और इसके दूसरी पार्ट है मैं तुमको एक लंबा लिस्ट दे रहा हूँ 100-120 एनिमे टाइटल्स जो हिंदी में अवेलेबल है। मतलब तुम इनको जापानीज के अलावा हिंदी में भी दे सकते हो। ऐसा कौन करता है? तुम्हारा अपना दोस्त। इसलिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबाना। और इतना लंबा लिस्ट बनाने में ना कुछ कैटेगरी इधर उधर हो गया तो थोड़ा सा देख लेना। और इसको मैं जितना हो सके उतना फास्ट रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है दुनिया खत्म कर देने वाला, सबको पैरों से कुचल देने वाला एनिमे अटैक ऑन टाइटन। उसके बाद है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अगर तुमको बड़ा एनिमे देखना है मैच्योरनेस के साथ तो तुम प्लीज देखो। उसके बाद आगे वाला एनिमे फायर फोर्स और फिर गॉड ऑफ हाई स्कूल। उसके बाद ओवर पावर करने वाला ओवरलॉर्ड। उसके बाद मेरा सबसे फेवरेट एनिमे वन पीस। उसके बाद 3 एकदम कमाल के एनिमे डीमन स्लेयर, हंटर कोड गियर्स। उसके बाद ड्रैगन बॉल फैंस के लिए ड्रैगन बॉल दामिया एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमे है। इसको देखने में एकदम मजा आ गया था, खासकर सुपर साइयन 4। उसके बाद ब्लैक क्लोवर और दैट टाइम आई गॉट रिकॉर्डेड एज अ स्लाइम। ये इसेकाई एनिमे मेरे को बहुत पसंद आता है। ट्रेसी से हटके एकदम नेक्स्ट लेवल इसेकाई एनिमे है, तुम इसको पक्का देखना। उसके बाद जुजुत्सु काइसन, इसकी वजह से चेंसो मैन और काइजू नंबर 8। उसके बाद फेरी टेल एकदम कमाल का एनिमे। उसके बाद जोजो बिज़ार एडवेंचर एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमे है। ये इसका मीम कल्चर भी और इसका एनिमेशन भी इसने मेरे दिल में अलग से जगह बना रखा है। उसके बाद सबका फेवरेट नारुतो और उसके बाद मेरा फेवरेट रैंकिंग ऑफ किंग्स। उसके बाद एकदम क्लासिक एनिमे एफ्रो सामुराई और उसके बाद गिनतामा एकदम कॉमेडी के साथ एक्शन एनिमे। इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कॉमेडी, कभी एक्शन, कभी पैरोडी। इसमें तुम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। बट जब ये सीरियस जाता है ना तो इतना सीरियस जाता है ना कि तुमको लगेगा ही नहीं कि ये कॉमेडी एनिमे है गिनतामा। तो तुम इसको जरूर देखना। उसके बाद कुछ असैसिनेशन एनिमे जिसमें असैसिनेशन क्लासरूम और साकामोटो डेज दोनों एकदम खतरनाक एनिमे है। उसके बाद दान दान जिसका एनिमेशन एकदम खतरनाक था और मेरे को बहुत पसंद आया था ये। और इसका दूसरा सीजन का ट्रेलर भी अभी आया है जिसको देखने में मजा आ गया। उसके बाद टावर ऑफ गॉड, इसका सीजन 1 मेरे को बहुत पसंद आया था। उसके बाद रीजीरो पीडीएचडी देने वाला एनिमे और लॉग होराइजन, इसको बहुत कम लोगों ने देख रखा है, बट जिन्होंने देख रखा है उसको पता है कि कितना बवाल एनिमे है ये। और उसके बाद सारे जेंजी का फेवरेट सोलो लेवलिंग। उसके बाद एक इसेकाई एनिमे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन क्लॉड आर्मी। उसके बाद समर टाइम रेंडरिंग, टाइम लूप का एकदम खतरनाक तरीके से यूज करता है ये। उसका एक्शन भी एकदम खतरनाक है और स्टोरी तो एकदम बवाल है। उसके बाद डेड माउंट डेड प्ले और रीजन ऑफ द 7 स्पेल ब्लेड्स। उसके बाद डीमन लॉर्ड रीट्राई, ये भी एक अच्छा एनिमे है बट इसको मैं स्लैश सर्वाइव में ऐड करूंगा जबकि ये है नहीं। और उसके बाद गुड बाय ड्रैगन लाइफ द रेड रेंजर बिकम्स एन एडवेंचरर इन अनदर वर्ल्ड। मतलब इसेकाई में कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई पावर रेंजर ऐसा ही हो रहा है या फिर कोई वेंडिंग मशीन, मतलब ट्रक को बड़ी खतरनाक काम कर रहा है। और उसके बाद द गॉड्स गेम वी प्ले, इसको नाम से मत समझना, इसको तुम देखो तब तुमको पता चलेगा कि कैसा एनिमे है ये। और उसके बाद कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड, ये खाना बनाने वाला एनिमे है। फूड वॉर से हटके ये एक और खाना बनाने वाला एनिमे है। और अगला एनिमे है रिबॉर्न एज अ वेंडिंग मशीन। मैंने कहा ही था इसेकाई में कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद बाय बाय अर्थ और उसी के साथ है क्वालिटी एश्योरेंस इन अनदर वर्ल्ड। और उसके बाद व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड। ये तीनों में तुम देख सकते हो इसका एनिमे है बट मिड लेवल का है। एंड आई सेल सर्वाइव यूजिंग पोशन। उसके बाद विलेनेस लेवल 99 और उसके बाद है माय यूनिक स्किल मेक मी ओपी इवन एट लेवल 1। तो समझ रहे हो इसका में क्या क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद है द रिकॉर्डेटेड एस्ट्रोकैड और उसके बाद है लेट दिस ग्रीविंग सोल रिटायर और उसके बाद है अनवांटेड अ टेलर मास्टर और उसके बाद है विलेन सागा एकदम खतरनाक एनिमे है। तुमको एक्चुअली पता चलता है कि विलेंस क्या होते हैं, रिवेंज क्यों अच्छा नहीं होता है, पता नहीं मैंने इसको इन सब के बीच में क्यों रखा है। और अगला है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड और उसके बाद मेका में मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे मोबाइल सूट गंडम एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमे है। तुमने देखा होगा तो तुमको पता होगा। और उसके बाद अगला है मेटालिक ग्रुप और उसके बाद डेविल मे क्राई जो अभी आया है और एकदम कमाल मचा रहा है। मतलब उसको लोग सोलो लेवल से कंपेयर कर रहे हैं बट डेविल मे क्राई आज का नहीं है, वो कई सदियों पुराना है। मतलब डेविल मे क्राई से सबको कंपेयर करना चाहिए, इतना खतरनाक एनिमे है ये। और उससे भी खतरनाक उसका गेम है। और उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट कोड 044 और उसके बाद अगला है द ग्रीन वेरिएशंस और उसके बाद अगला है टोक्यो रिवेंजर्स जिसमें मेन कैरेक्टर हर समय पिलते रहता
है, मेरे को उससे सबसे ज्यादा नफरत है। वो हर टाइम में जाके हर बार कैसे पी सकता है, हर बार। और उसके बाद द ब्लड ऑफ ज्यूस एंड द अपोकैलिप्टिक डायरीज, ये एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमे है। ये वैसे शोजो एनिमे है बट मेरे को बहुत पसंद आता है, पता नहीं क्यों। इसका एनिमेशन, मामो का रिएक्शन मेरे को बहुत पसंद आता है। और उसके बाद ब्लैक बटलर एंड टॉयलेट बॉन्ड हानाको-सान। उसके बाद द आइस ब्रेकर सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड। तो ऐसे इसेकाई को आइडेंटिफाई करना है ना, तो ऐसे ही कुछ नाम होता है उसका, रूल द वर्ल्ड, फलाना टिपकाना वेंडिंग मशीन। तुम समझ जाओगे कि ये ट्रेसे इसेकाई है, बट कभी कभी वो अच्छा आता है। और उसके बाद अगला है द मैजिकल गर्ल एंड द इविल लूटिनेंट्स। और उसके बाद सबका फेवरेट मैशेल मैजिक एंड मसल। इसका सीजन 1 और सीजन 2 सबको पसंद आया था। इसमें एक मैजिकल वर्ल्ड जिसमें अपना बंदा है जिसके पास कोई पावर नहीं है, और इसका सेटिंग एकदम हैरी पॉटर जैसा है, मतलब साइतामा का रिप ऑफ वर्जन। और उसके बाद अगला है अ कपल ऑफ कोकून्स। और उसके बाद मेरा दिमाग खरीदने वाला बट ऑल्सो मेरा फेवरेट माय 100 गर्लफ्रेंड हु रियली 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 लव यू। इसमें इतना रियली है ना कि रियली बोलते बोलते ही मेरा दिमाग खराब आता है। बट इस एनिमे ने पता नहीं मेरे में क्या जादू कर दिया है, ये मेरे को पसंद नहीं हो के भी बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके बाद माय टाइनी सेंपाई एंड तोमो-chan इज अ गर्ल। यस, द मेड आई हायर्ड रिसेंटली इज मिस्टीरियस। ये भी एक अच्छा एनिमे है रोमांस कैटेगरी में। और उसके बाद अगला है अ साइलेंट बाउल इन ट्रिक्स, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। और उसके बाद मिस कुरुत्सु फ्रॉम द मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और उसके बाद माकिन टू मेनी लूजिंग हीरोइन, ये भी एक अच्छा एनिमे है, तुम इसको देख सकते हो। और उसके बाद माय वन हिट किल सिस्टर, ये टाइम पास एनिमे है, मतलब तुम खाते खाते या सोते सोते देख सकते हो। उसके बाद एडम स्वीट अगोने, एक टाइटन जिसको हिंदी डब मिला है, बट इसका जो मेन मसाला उसको काट दिया गया, पता नहीं क्यों, वही तो मेन चीज था। उसके बाद है मेरा प्यार, कागुया-sama लव इज वॉर और स्पाई एक्स फैमिली, एक होलसम मजेदार एनिमे जो मेरे को बहुत पसंद है, आने के लिए नहीं योर के लिए। उसके बाद रॉटेन एनिमे रेंट अ गर्लफ्रेंड, जो मेरे को बहुत पसंद आता है। और उसी के साथ माय ड्रेस ऑफ डार्लिंग, वो सीन तुमको अभी भी याद है ना, वो ड्रेस चेंज करने वाला, मैं सब समझ रहा हूँ। और उसके बाद होरीमिया, और उसके साथ माय लव स्टोरी विद यामादा एट लेवल 999। और उसके बाद 365 डेज ऑफ वेडिंग, मतलब इसमें दो कपल जिसको एक साल मिलता है, मतलब उनका एक साल बाद शादी होने वाला है, तो वो कैसे रहेंगे, किस तरह से अपने ऑफिस में दूसरे को बता पाएंगे, ऐसा कहानी है इसका। इसमें तो सिचुएशन से बहुत मिलेगा, तो तुम देखो तुमको मजा आएगा। और अगला है डेज विद माय स्टेप सिस्टर, ये टाइहन नहीं है, ये एनिमे है। और उसके बाद नेक्स्ट है आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। और उसके बाद आलिया समटाइम हाइड हर फीलिंग्स इन रशियन, ये भी एक मस्त एनिमे है। बंदी रशियन में अपने बंदे को प्रपोज करती है, बट उसको पता नहीं है कि उसको भी रशियन आता है, एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमे। और उसके बाद वैम्पायर डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद ताइहो एरा कॉन्टेक्ट मैरिज, ये भी एक टाइहन है जिसको हिंदी डब मिला है। उसके बाद द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रॉटेन। बट उसके बाद यू लाई इन अप्रैल, अभी अप्रैल खत्म हो गया है, बट आई होप तुमने देख लिया होगा इसको, बट नहीं देखा है तो जाके हिंदी में देखो। और उसके बाद द कंडीशन कॉल लव एंड हनी लेमन सोडा, ये भी एक खतरनाक एनिमे है रोमांस कैटेगरी में, एकदम मजा आएगा तुमको देखने में, तुम देखो इसको, हनी लेमन सोडा। उसके बाद टॉयलेट आउट ऑफ फोकस एंड ट्रू ब्यूटी और ट्राइंग द नॉट विद एन अमागामी सिस्टर्स, ये भी एक अच्छा एनिमे है। और उसके बाद यू आर माई सर्वेंट, ये पता नहीं चला मेरे को कैसा एनिमे है, मैंने इसका 1-2 एपिसोड देखा बट फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। और अगला है बाय रिलाना इंडफ एट द ड्यूक्स मेंशन। और अगला है आई एम बिकम द विलनेस हु गो डाउन द हिस्ट्री। उसके बाद अगला है हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। अब स्पोर्ट्स में बात करें तो मेरा फेवरेट हाईक्यू, एकदम नेक्स्ट लेवल एनिमे है ये। और उसके बाद आवाशी, और उसके बाद ब्लू लॉक, इसका सीजन 1 तो बहुत खतरनाक था बट सीजन 2 में इसने हक दिया। और उसके बाद सबसे खतरनाक स्लैम डंक, और इसके क्रिएटर बहुत मस्त है क्योंकि उन्होंने वागा बॉन्ड को बनाया है, एकदम लेजेंडरी मांगा को वागा बॉन्ड, बट ये बीच में रुका हुआ क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस पे मेरा सवाल है। उसके बाद अगला है लुकिज्म, कैसे एक मोटा बच्चा जिसको सब बुली करते हैं वो आगे आके सबका फेवरेट बन जाता है, मतलब बॉडी स्वैप वाला एनिमे है। तुमने इस एनिमे को देखा ही होगा बट तुमको एनिमे के आगे देखना है, और तुमको इसके मानवा का एनिमेशन पसंद नहीं आ रहा है तो तुम जाके व्यू का वीडियो देख सकते हो, वो लुकिज्म पे एक्सप्लेनर ने वीडियो बनाया है और वो बहुत मस्त वीडियो है, तुमको समझ में आ जाएगा लुकिज्म क्या है। और उसने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है तो उसको भी चेकआउट जरूर करना। और अगला है जेंसु, रिलीज होने से पहले ना इस एनिमे में बहुत ज्यादा हाइप बनाया गया था कि ये स्टूडियो के आर्टिस्ट का स्ट्रगल बताएगा, बट ये एनिमे किसी और चीज के बारे में है। और अगला है आकिबिस सेलर यूनिफॉर्म, और उसके बाद है द शेयर हाउस सीक्रेट रूल्स, ये भी एक टाइहन है जिसको हिंदी डब मिल रखा है, तुम इस वीडियो में आके देख सकते हो कितने टाइहन को हिंदी डब मिल रखा है अगर तुमको स्पेसिफिकली इसको देखना है तो। उसके बाद अगला है होकाइडो गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल, यहाँ पे गर्ल्स है गर्ल्स नहीं। उसके बाद अगला है मेनी साइड्स ऑफ वॉइस एक्टर रेडियो, ये नाम से तुमको पता नहीं चल रहा होगा बट ये एक ऐसे एनिमे है। उसके बाद ट्रिलियन गेम, एकदम बिजनेस से रिलेटेड, कैसे तुम जीरो से स्टार्ट करोगे एकदम ट्रिलियन डॉलर कमाओगे, ये इस एनिमे के बारे में है, मैंने इस वीडियो में बात कर रखा है तो तुम जाके देखना है इसको। उसके बाद अगला है बुच्चीगिरी और डॉक्टर स्टोन, अगर तुमको साइंस सीखना है तो कि कैसे अपना मेन कैरेक्टर पूरी धरती को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो अकेला पूरा साइंस को डिस्कवर करता है, कैसे कैसे ये चीज करते हैं, कैसे खाना बनता है, कैसे शिप को बनाया जाता है, तुम इसे थोड़ा मोड़ा साइंस तो सीख ही जाओगे। और उसके बाद अगर तुमको बच्चों की लड़ाई देखनी है ना तो तुम मिड मेकर देखो, पता नहीं ये मेरे को ऐसे ही लगता है। और इसके मेन कैरेक्टर का नाम साकुरा है। और उसके बाद अगला है सांग्रीला फ्रंटियर, एक गेम वाला एनिमे है जिसमें एनिमे के अंदर बंदे गेम खेलते हैं और जिस तरह से उसको एनिमेशन में दिखाया गया है ना, मतलब तुम उसके स्टोरी से हुक हो जाओगे, इतना मस्त एनिमे है ये। उसके बाद अगला है विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड, ये भी एक मसल मैजिक एंड मसल जैसा एनिमे है, सेम बट डिफरेंट। उसके बाद लास्ट है नेगेटिव पॉजिटिव एंगर, ये भी एक अच्छा एनिमे है, तुम इसको देख सकते हो। और इसी के साथ सारे एनिमे खत्म हो चुके हैं, इतना लंबा लिस्ट वो सब खत्म हो चुका है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मैंने एक वीडियो में इतने सारे एनिमे रिकमेंड कर दिए। तो तुम मेरे को कमेंट्स बताना कि तुमने कितने एनिमे देख
रखे हैं और कितने नहीं देख रखे हैं। और अगर तुमको इनमें से कोई भी एनिमे को दोबारा देखने का मन है तो तुम इसको हिंदी में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि अब ये हिंदी में भी अवेलेबल है। तो जाओ और एनिमे को सपोर्ट करो, क्योंकि अब एनिमे हिंदी में भी आ रहा है। तो जाके उन सबको सपोर्ट करो, सारे वॉइस एक्टर्स को जाके क्रंचीरोल में देखो। लगभग तुमको सारे क्रंचीरोल में मिल जाएंगे, बट अगर कुछ नहीं मिलेंगे तो तुमको पता है कि कहाँ ढूंढना है। और सब्सक्राइब करो, वरना तुमको पाप लगेगा। इतना लंबा लिस्ट दिया है मैंने तुमको, इतना तो कर ही सकते हो। और सायोनारा।